मेरे परदादा जी नंबरदार थे, मेरे दादाजी नंबरदार थे, मेरे पापा जी नंबरदार थे, आगे मैं भी नंबरदार हूँ। आप शराब पी के लथपथ होते हो और पब्लिक से बदतमीज़ी करते हो। आप जो चौकीदार है वो काफ़ी एक्सेस ले रहे थे, जिसमें 2000 का आरोप लगा है कि जो यहाँ के लोग हैं वो आप पर कितना खुश हैं, क्या खुश हैं, चाहते हैं कि यशपाल यहाँ का नंबरदार रहे। मीटिंग हुई, आप 2 में से 1 भी मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके ब्रॉडकास्ट अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रुखसार गदवाही। नाज़रीन कराम, कल 3 या 4 दिन पहले आपने इसी चैनल पर एक स्टोरी हमने की थी जो आपने देखी थी कि नंबरदार लोधरा यशपाल के ऊपर जो आरोप लगे थे और उसके बाद एक सस्पेंशन ऑर्डर जो है एडमिनिस्ट्रेशन बसंतगढ़ की जानिब से निकाला गया था। उसी के हवाले से एक वर्जन हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन आज दूसरा वर्जन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारा अक्सर दायित्व ये रहता है कि हम दोनों वर्जन आप तक पहुंचाएं, लेकिन फ़िलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए वही नंबरदार यशपाल जी हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी यशपाल जी, जिस तरह से आपके ऊपर आरोप लगे कि आप जो चौकीदार है वो काफ़ी एक्सेस ले रहे थे, जिसमें 2000 का आरोप लगा है, कितनी सच्चाई है इसमें? शुक्रिया रुखसार जी, आप इतनी दूर दराज इलाके में हमारा वर्जन लेने के लिए आए। मैं जो मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं मैं इनको सही तरीके से मतलब बताना चाहता हूँ कि मुझे ये बताएं, ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि 2000 चौकीदारा वो कलेक्ट करता है एक बंदे से, तो आई थिंक पूरा लोधरा का जो है 2000 चौकीदारा नहीं बनता है, ठीक है। पर साल का जो चौकीदार है 7.5 रुपये है और प्लस उसमें हमें 1-2 रुपया घाह चराई वगैरह डाल के उसको पूरा कर देते हैं, ठीक है। 10 रुपये हर इंसान से लेते हैं। कोई भी इंसान ऐसा होगा, चाहे वो हिंदू धर्म का होगा, चाहे वो मुस्लिम धर्म का होगा। हिंदू धर्म का जो होगा वो गीता उठा के बोले कि हमसे 2000 इसने करप्शन ली या चार्ज किया, तो मुझे जो आरोप लगेगा मैं सहने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी का जैसे कि आरोप लगाया है मोहम्मद सदीक जी ने मेरे ऊपर कि 2000 महाराज जी ये चौकीदारा लेता है, मैं किस बात का 2000 चौकीदारा लूँगा। और एक नंबरदारी एक ऐसी चीज़ है कि किस लाइन से और कहाँ से मैं 2000 चौकीदारा एक बंदे से लूँगा और आगे क्या जवाब दूँगा। ये गलत आरोप है। ये मोहम्मद सदीक जी और चुनी लाल जी दोनों इस बात को तय कर लें कि अगर गलत एलिगेशन है इसका सबूत दें मेरे को। अगर मैंने 2000 चार्ज लिया है तो ये मेरे को सबूत दें। आगे जो भी कानून मेरे साथ कार्रवाई करना चाहेगा मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ, अथेंटिक और बिल्कुल फिट हूँ। और किस तरीके से इन लोगों ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, मैं ये इस इल्ज़ाम को इनसे साबित कराना चाहता हूँ, ठीक है। आप शराब पी के लथपथ होते हो और पब्लिक से बदतमीज़ी करते हो, इस तरह के एलिगेशन आपके ऊपर लगे, इस पर क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो जी, मेरी बात सुनो, मैं शराब पीता हूँ, कोई मेरे ऊपर ऐसा आरोप, कोई मेरी वीडियो इनके पास, कोई शराब या नशे के धुंध में या नशा करके ऐसे बोल रहे हैं कि बुज़ुर्गों के साथ इसने गाली गलौज की, अगर इनके पास कोई ठोस सबूत है, ये लोग सबूत लेके सामने आ जाएं और मेरे सामने खड़े हो जाएं। ये इस प्रकार के भाषण मत करो, इंसान के अमेज़ को ख़राब मत करो और किसी के अमेज़ के साथ खेलना या खलवाड़ करना उसकी ज़िंदगी के साथ, ये अच्छा नहीं है इन लोगों के लिए, ठीक है। अगर मैं शराब पीता हूँ, कुछ तो बताओ, कोई एनी वन प्रूफ तो दो मेरे को। आपने कैसे बोल दिया सोशल मीडिया पे जाके कि ये करता है, ये एक्स्ट्रा चौकीदारा लेता है, किस लेवल पे बात की आपने जाके सोशल मीडिया में? बताओ मेरे को, कोई सबूत दो मेरे को। इसी मसले की इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन बसंतगढ़ के द्वारा 2 बार यहाँ पर मीटिंग हुई, आप 2 में से 1 भी मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए। मीटिंग हुई, आप 2 में से 1 भी मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए, क्या वजह रही? आप क्यों उस मीटिंग से स्लिप रहे? देखो, मैं पूरी जनता के साथ अपनी होश व हवास के साथ कहना चाहता हूँ, जिस तारीख को यहाँ कैंप लगा था, मैंने तहसीलदार साहब और पटवारी साहब को खुद रोड से रिसीव करके वहाँ ले गया हूँ। मेरे पास इतनी 20, 25, 30 विटनेस हैं कि अगर मैं कैंप में क्यों नहीं गया, मैं गया हूँ। मेरे ऊपर ये गलत आरोप है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, वो भी बखूबी खुद जानते हैं कि वो मौके पर थे और आए भी थे। कौन कहता मैं नहीं गया हूँ? मैंने इनका मोस्ट वेलकम किया है, कौन कहता नहीं आया था? ये पता क्या होता है, ये साजिश के मसले छोड़ दें, बाकी मैं एडमिनिस्ट्रेशन के क्या बारे में। कभी आपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों से या कुछ आपके डिपार्टमेंट में जो लोग हैं उनके साथ कोई बदतमीज़ी, कोई बोल चाल, कुछ ऊँच नीच इस किस्म की कोई हालात कभी पेश आए? देखो, डिपार्टमेंट की बात है तो मैं डिपार्टमेंट से निपट लूँगा, क्योंकि नंबरदार और
जो पटवारी और तहसीलदार का इनका आपस में गहरा रिलेशन होता है, वो डिपार्टमेंट की बात है। जो डिपार्टमेंट मेरे साथ कुछ भी करे, लेकिन हमारा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है डिपार्टमेंट के साथ। बात ये कहना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जो एक्स्ट्रा एलिगेशन लगाए गए हैं, बात ये है कि कौन कहता है कि कैंप में नहीं आया। मेरे पास विटनेस है, सब कुछ है, मैं सब बता सकता हूँ। और मेरे पास ऐसा भी है, मैं किसी को साइन अंगूठा या कोई दस्तखत चाहिए या कोई प्रूफ चाहिए, वो भी देने के लिए तैयार हूँ। मैं आया था, सब इनका मोस्ट वेलकम किए, सब झूठे आरोप हैं। देखिए, जो यहाँ के लोग हैं वो आप पर कितना खुश हैं, क्या खुश हैं, चाहते हैं कि यशपाल यहाँ का नंबरदार रहे? फिलहाल तो आपको सस्पेंड किया गया है, लेकिन उसके बावजूद क्या आपको यहाँ के लोग चाहते हैं कि ये यहाँ पर दोबारा से नंबरदारी में आए? देखो, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपना ये एक सवाल रखना चाहता हूँ कि लोग मेरे पे खुश हैं काफ़ी ज़्यादा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर किसी को कुछ भी दस्तखत या साइन अंगूठा जो भी चाहिए, जिस तरीके से आप करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। मैं पूरा आपको लिख के दूंगा कि यहाँ ये दो बंदे नहीं हैं, एक चुनीला और दूसरा मोहम्मद सदीक नहीं है, यहाँ काफ़ी जनता रहती है। लेकिन वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा, कम से कम 40 से 50 लोग वहाँ, जिस दिन हमने ये स्टोरी की उस दिन बहुत ज़्यादा लोग वहाँ हुए थे जो आपके अगेंस्ट ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा चुके हैं। देखो, कुछ लोग ऐसे बुलाए थे उन्होंने कि हमने यहाँ आरटीओ साहब को वो करना है, मैसेज डालना है, तो हमने यहाँ लोधरा के लिए बसें लगानी है। किसी के साथ झूठ बोला, किसी के साथ सच बोला, को इस तरह के मतलब प्लान बना के, प्री प्लान करके इन बंदों ने लोगों को बाहर लाया। और जब स्टेटमेंट शुरू किया तो नंबरदारी के खिलाफ किया। ये सब क्या है, ये सब जो है ड्रामाबाजी थी। से बताएं। तहसील से, ये तहसीलदार साहब ने एक दिन पूरे जो जिन लोगों ने ये काम नहीं लगाया, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, आरडीडी डिपार्टमेंट, हाँ, ये हाँ, बिल्कुल, तहसीलदार साहब ने एक नोटिस निकाला था इनके नाम पे कि जिन लोगों ने मकान का काम नहीं शुरू किया, चाहे नहीं बनाए, वो रिकवरी के लिए वापस तैयार हो जाएं। आज के पैसे नहीं खाए, अब तकरीबन 10, 12, 15 साल हो गए ये पैसे निकाल के खा गए। गवर्नमेंट से ये खिलवाड़ करते हैं, गवर्नमेंट से ऐसा करते हैं। मैं तो एक छोटा